राधे राधे, हरे कृष्णा। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने किचन से कर रही हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ ये खट्टी वाली भाजी। इसको बॉईल करने के लिए मैंने जो है कुकर में पानी रख दिया है और आज मैं ना दाल भी बनाने वाली हूँ। जो 5 प्रकार की दाल होती है ना, वो बनाने वाली हूँ आज। तो यही मैं ढूंढ रही हूँ कि कहाँ कहाँ रखी हुई है। और सारी दालें अलग-अलग रखी थी, तो मैं सब गिन-गिन के दाल निकाल रही थी, एक यहाँ रखी है, एक वहाँ रखी है। तो इस तरह से मैंने सारी दालों को निकाल लिया। सबसे पहले यहाँ पे लूँगी मैं मसूर की दाल और दूसरा यहाँ पे लूँगी काली वाली दाल, माँ की दाल जो होती है छिलटे वाली। और तीसरी मैं लूँगी हरी वाली दाल, जो कि होती है छिलटे वाली। और उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पे पीली मोटी वाली दाल, जो कि जिसको बोलते हैं चने की दाल। और उसके बाद मैं लूँगी पीली वाली छोटी दाल, जो होती है अरहर की दाल। इसको बोलते हैं तुअल की दाल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 कलर की पीली दाल हो गई, एक मोटी और एक पतली मतलब छोटी वाली। इसको मैंने धो लिया और धो के उसको रख दिया है ना। और यहाँ पे जो है पानी भी गर्म हो गया मेरा। इसमें मैं डाल देती हूँ भाजी। अब जो मैंने सारी दालें ली है ना, उसको मैं अच्छे से धोऊंगी सबसे पहले। 2 से 3 पानी से धो लूंगी। और यहाँ पे जो जो मैंने भाजी डाली है ना, इसको बोलते हैं अंबाड़ी की भाजी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी है और इसका फेस निकाल के अलग कर दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद करके सीटी लगा ली है। और उतनी देर में जो मेरी भाजी है ना, अपनी अंबाड़ी की भाजी बोलते हैं इसको, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे बताना हाँ कमेंट्स करके। इसको अच्छा 1-2 बॉईल आने देना है, ये बहुत जल्दी ना मतलब पक जाती है। तो इसका हमको क्या करना है, पूरा पानी नहीं फेंकना है। अगर हम इसका पूरा पानी फेंक देंगे ना, तो इसका जो पूरा खट्टापन है ना, सब्जी का जो टेस्ट है ना, वो पूरा निकल जाएगा। इसलिए मैं इसका आधा पानी फेंकती हूँ और आधा पानी बचा लेती हूँ। क्योंकि इसमें जो इसका जो खट्टापन होता है ना, वही मेन टेस्ट होता है। मुझे ये भाजी बहुत ज्यादा पसंद है। और ये गर्मियों में आती है ना, तो मैं इसको अक्सर बनाती हूँ, हफ्ते में एक बार तो मैं इसको बनाती हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है। मैं एकदम थोड़ा सा तेल ले लेती हूँ, ऑलिव ऑयल। और उसके बाद इसमें ना आपको बहुत सारा लहसुन और हरी मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। और जब हरी मिर्ची और जो लहसुन है ना अच्छे से हल्का ब्राउन हो जाए, उसके बाद ये भाजी आपको डाल देना है। भाजी को अच्छे से क्या करना है, मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना है आपको, ठीक है। और स्वाद के हिसाब से नमक डाल देना है। किसी किसी को नमक बहुत कम खाते हैं ना, मतलब जिनको बीपी की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो कम नमक डालते हैं। इसलिए अपने हिसाब से नमक डाल देना, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कितना पतला रखना है कितना गाढ़ा रखना है, उतने हिसाब से आपको इसमें पानी डाल देना है। और अब इसके बाद सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, वो है आटा। ठीक है। चने का आटा नहीं लगाते इसमें, बाकी आपको गेहूं का आटा या फिर मल्टीग्रेन आटा जो भी आपके घर में रखा है ना, आप वो आटा इसमें थोड़ा सा लगा सकते हो। थोड़ा देख लेना, एकदम ज्यादा ना हरा दिखना चाहिए सब्जी, मतलब बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा उसमें सफेद पना आना चाहिए। तो ये थोड़ा कम दिख रहा था तो मैंने उसमें डबल से फिर से डाल दिया था। उसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ और फिर मैं बाहर आके मेरे जो कपड़े धुल गए थे, सारे कपड़े भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी सुखा लिए। क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही है और लू के लपेटे भी चल रहे हैं। और जब रस्सी पे हम कपड़े सुखाते हैं ना, आप देखिए कितनी हवाएं चल रही है। रस्सी पे जब कपड़े सुखाते हैं ना, सारे कपड़े मतलब बाउंड्री के उस साइड में गिर जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये 4 पाई पे ही हमेशा कपड़े सुखा लेती हूँ, एक के ऊपर एक डाल के। और 1 घंटे के अंदर ना कपड़े सूख भी जाते हैं। और यहाँ पे जब मैंने आके देखा तो मेरी सब्जी भी हो गई थी। तो फिर मैंने अपनी सब्जी को थोड़ा सा चलाया और इसको वापस से ढककर रख दिया। मुझे बहुत अच्छी लगती है सब्जी, मैं आपको बता नहीं सकती। अब दाल की तैयारी करनी थी तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जल्दी से एक प्याज लिया मीडियम साइज का। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी से लहसुन ले लिए है, जिसको मुझे क्या करना है, अच्छे से बारीक काटना है। अब मेरे घर में ना चॉपर नहीं है एक्चुअली, मैंने चॉपर लिया था पिछली बार, तो जल्दी से ना उसकी रस्सी टूट गई। तो फिर यहाँ पे मैंने लहसुन और प्याज को बारीक करके फटाफट से तड़के की तैयारी कर ली। दाल बहुत अच्छे से मतलब पक गई थी। तो फटाफट से
क्या करती हूँ, कुकर में मैं तेल डालती हूँ। रात को मैंने पकोड़े तले थे, वो तेल रखा हुआ था, तो फिर मैंने क्या किया, उसको रख दिया था। मैं फेंकती नहीं हूँ तेल को। बहुत ज्यादा अपने घर का जो तेल होता है ना, बहुत ज्यादा ये नहीं होता है, मतलब खराब नहीं होता है। अपन उसको दूसरे तीसरे दिन यूज कर लेते हैं ना। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कुकर में वही वाला तेल ले लिया और उसमें सबसे पहले लहसुन प्याज डाल के उसको हल्का ब्राउन होने दिया और कुछ मसाले डाले। मसाले मैं यूज करती हूँ, लेकिन ना वो मसाला नहीं डाला जो गरम मसाला होता है, वो नहीं डाला मैंने। बस धनिया मिर्ची हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, बस इतना ही डाला। और ज्यादा कुछ दाल में मतलब डालना नहीं होता, बस इतना सिंपल दाल बनाओगे ना, उतनी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मसाला हो गया था, तो फिर मैंने दाल को इसमें डाल दिया और उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक, जो हम हमेशा डालते हैं। अब दाल और सब्जी तो मेरी तैयार हो गई थी, तो फिर मैंने कटा हुआ धनिया जो है वो भी दाल में डाल दिया। और ये दाल जो है ना, अभिरत खाने को नहीं देखता है, उसको सिर्फ एक ही दाल चाहिए, पीली दाल। यहाँ पे मैंने चावल को भी तड़का लगा दिया था और इसमें भी मैं कुकर लगा देती हूँ, एक सीटी दे दूंगी, हो गया। फिर क्या, खाना बन गया था, मैं नहा कर आ गई जल्दी से और बढ़िया टीवी देखते हुए मैंने खाना एंजॉय किया, खाना खाया। और दोपहर को आराम कर लिया था खाना खाने के बाद। और फिर अब मैं उठी हूँ सोकर। शाम के 4:30 बज चुके थे। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा चाय बना लेते हैं, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है शाम के समय। जब सोकर उठते हैं तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का खा ले, थोड़ा सा और चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, चाय या कॉफी, है ना। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से चाय चढ़ाई। लेकिन आपको एक बात बताऊं क्या, मेरा जो जो होता है ना छोटा वाला कूटने वाला, उसका वो, जिसको क्या बोलते हैं यार, बत्ता बोलते हैं ना, वो टूट गया अचानक ही। मुझे इतना मतलब अफसोस हुआ ना। मैं उसको, पता है, मैं अपने ससुराल से लेके आई थी। ये देखिए टूट गया। पता नहीं, शायद अभिरथ के हाथ से गिरा होगा, क्या किया, तो ये टूट गया। तो अब क्या करूँ इसका, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बेड़ाघाट, आपने नाम सुना होगा ना, जबलपुर एमपी में है, वहां से मैं लेके आई थी उसको। 3-4 साल हो गए थे और अभी ये टूट गया। तो चाय छान ली मैंने। मुझे वही अफसोस हो रहा था कि मेरा जो इतना पुराना जो खलबत्ता था वो टूट गया। तो मैंने थोड़ी सी नमकीन भी निकाल ली अपने लिए और बैठ के चाय पी। और दरवाजा खोला, यहाँ पे बढ़िया धूप आ रही है, शाम हो गई है। लेकिन आपको पता है धूप तो आती है, मतलब कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना। तो ऐसा लग रहा है कि वाह भाई, कितनी तेज धूप है कि दोपहर के 2 बजे हो, लेकिन शाम हो चुकी थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी चाय और थोड़ा सा नमकीन जो है उसको बैठ के एंजॉय किया बढ़िया। अब कोई नहीं होता घर पे, कोई चाय पीता नहीं, तो मैं अकेले अपना एंजॉय करती हूँ। तो फिर जल्दी से क्या किया, बालों में, बाल बहुत ज्यादा गुत्था हो गए थे, तो सोचा चलो बालों में आज तेल डाल लेती हूँ। और बालों में बढ़िया तेल लगाया, मसाज करी बालों की। और फिर उसके बाद मैं जब काम में रहती हूँ ना, तो मुझे बालों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। कोई कोई लोग मैं देखती हूँ ना, इतना बढ़िया सुबह तैयार होके खाना बनाते हैं, इतना अच्छा। मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी करूँ, लेकिन ना आपको बताऊँ, मैं इतनी काम में बिजी हो जाती हूँ कि मैं अपने आप को भूल ही जाती हूँ। तो पता है, किसी ने ना बहुत अच्छी बातें कही है, सुंदर बात है बहुत। तो मैं आपसे मतलब कहना चाहूंगी, देखिए, कोई कितना भी बोले, ठीक है, अपने आप को शांत रखो। क्योंकि धूप है ना, कितनी भी तेज हो, समुद्र को नहीं सुखा सकती। जिंदगी में रिस्क लेना सीखो। हार या जीत की परवाह बिल्कुल मत करो। क्योंकि जीत मिले या ना मिले, कम से कम सीख तो मिलेंगी। बिल्कुल सही है। अपना हुनर बाहर लाने के लिए बेइज्जती बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस जिस पर दुनिया हंसी है ना, इतिहास उसी ने रचा है। शाम हो गई थी और फिर मैंने दिया बत्ती कर ली और मुझे जाना था सब्जी लेने के लिए। और आपको बताऊं, मैंने ना थोड़ा सा गेहूं लेके आई थी, मतलब 4 किलो, ज्यादा नहीं, 4 या 5 किलो गेहूं था। और चने की दाल भी पिसानी थी क्योंकि बेसन खत्म हो गया था। तो मैंने भैया अपना फटाफट से अपनी पैकिंग करी और गेहूं और अपना चने की दाल को लिया जल्दी जल्दी। और जाती हूँ, फटाक से पिसा के लाती हूँ। और देखिए, अब मैं जाती हूँ और यूं आ जाती हूँ, क्योंकि मैं रास्ते में अकेली होती हूँ ना, तो वीडियो शूट नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपको वापस आने का ही बता सकती हूँ कि मैं घर आ गई हूँ।
और कुछ सब्जियां लेके आई हूँ, आम लेके आई हूँ और जो पिसाने गई थी ना वो भी लेके आई हूँ। तो सारी चीजों को मैं ला लेती हूँ एक एक करके अंदर। और इसी बात पे ना मैं आपको एक दो चार लाइनें और सुनाना चाहूंगी कि अब ये जो कलयुग चल रहा है ना, यहाँ पे लोग वही सुनना चाहते हैं जो सुनना उनके कानों को पसंद है, फिर चाहे वो सच हो या झूठ। जो पानी साफ होता है ना, उसमें मछलियाँ कम होती है और जो पानी गंदा होता है उसमें मछलियाँ बहुत ज्यादा होती है। तो आज